इतनी रही आज की कॉल्स के लिए। हर्षदा जी माइक्ड अप है और अब चर्चा शुरू होगी स्टॉक्स इन न्यूज़ की। यतिन जी भी जुड़ चुके हैं अपनी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ। हर्षदा जी, कहां से शुरुआत आज? शुरुआत टेक्नोलॉजी कंपनियों से, क्योंकि टेक कंपनियां वैसे भी फोकस में रही हैं। रुपये में जो वीकनेस हमने देखी है उसका फायदा इन टेक कंपनियों के लिए जरूर दिखा है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में, लेकिन आज एक और एडेड एडवांटेज है। दरअसल एक्सेंचर ने अपने Q1 के नंबर्स पोस्ट किए और वहां पर जो आंकड़े हैं वो काफी उत्साहजनक है। रेवेन्यूज में करीब $15 बिलियन तक का आंकड़ा देखने को मिला है। ऑपरेटिंग इनकम इनकी करीब 29% ग्रो होती हुई दिखाई दी है और जो न्यू बुकिंग्स कहते हैं उसमें भी करीब 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। तो पिछले साल इसी तिमाही की तुलना में ये तिमाही इस साल की बहुत ही उम्दा साबित होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो ग्रोथ आई है दरअसल क्लाउड और सिक्योरिटी सर्विसेज में देखने को मिली है और ये आईटी कंपनियों के लिए, खासतौर से जो हमारी आईटी कंपनियां उसके लिए पॉजिटिव इसीलिए है क्योंकि भारत में भी क्लाउड कंप्यूटिंग और सिक्योरिटी सर्विसेज में अच्छा खासा ट्रेंड तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया है। तो उम्मीद यही है कि यही हम एक्सपेक्ट करेंगे हमारी भारतीय आईटी कंपनियों से। कंपनी ने इनफैक्ट अपना फुल ईयर रेवेन्यू गाइडेंस भी बढ़ा दिया है। जो पहले करीब 12 से 15% का था, ये 19 to 22% के आसपास रखा है और उसका आप रिफ्लेक्शन देखेंगे। ये जो एडीआर दिखाए थे अभी अभी स्क्रीन पर, उसमें साफ देखने को मिला कि कल ओवरनाइट इन्फोसिस के एडीआर में 3.5% की तेजी और विप्रो के एडीआर में करीब 1.5% तक की बढ़त देखने को मिली। तो आज भी ये स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे और ऑफ कोर्स इसके साथ आप तमाम मिड कैप आईटी कंपनियों पर भी नजरें रखेंगे। एक इंटरेस्टिंग सर्वे कल मैं पढ़ रहा था हर्षदा जी, और जो ग्लोबल आप समझिए अकाउंटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने किया। उन्होंने एक बात कही कि बताओ कोविड से डील करने के लिए और ये जो सप्लाई चेन में दिक्कतें आपको ग्लोबली आती हुई दिख रही हैं, इनमें सीएफओस क्या करते हुए दिखेंगे। तो उन्होंने 2 बातें कही, ऑटोमेशन और ऑटोमेशन और ऑटोमेशन। तो आप समझिए टेक एक ऐसा जरिया है जहां पर आप अपनी सप्लाई चेन को हार्मोनाइज कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं। और ज़्यादातर सीएफओस फॉर्च्यून 500 कंपनीज के जब भी कोई बढ़िया बड़ा प्रोजेक्ट देखते हैं जहां पर आपको 1000-2000 लोग जोड़ने हो तो वो भारतीय टेक स्पेस पर जुड़ते हुए दिखते हैं। चलिए, ये तो खबर हुई, टेक्निकल कॉल्स हुई टेक स्पेस पर, लेकिन ब्रोकरेजेस क्या सोच रहे हैं ये आपको बताते हुए दिखेंगे यतिन जी। गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, जहां तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, एक्सेंचर ने जिस हिसाब से नतीजे दिए हैं, आज आप जबरदस्त खरीदारी का माहौल देख सकते हैं इंडियन आईटी स्टॉक्स में। जहां तक कि गोल्डमैन सैक्स और क्रेडिट स्विस का सवाल है, इनका मानना यह है कि जो एक्सेंचर के नतीजे आए हैं वो ना ही मार्जिन को लेके काफी जबरदस्त हैं, लेकिन जो आउटलुक है डिमांड का और जो गाइडेंस है वो बहुत जबरदस्त है। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स को इन्फोसिस और टीसीएस बहुत ही बुलिश टोन में लगता है आगे चलते हुए एक्सेंचर के रिजल्ट्स के बाद। और जहां तक कि क्रेडिट स्विस का सवाल है, इनकी टॉप पिक्स में इन्फोसिस टीसीएस तो है ही, इनको HCL टेक्नोलॉजीज भी प्रेफर्ड लिस्ट में आईटी स्टॉक्स में खरीदारी के लिए सोचता है अपने क्लाइंट्स के लिए। और जहां तक कि मॉर्गन स्टैनले का सवाल है, इनका भी मानना यह है कि जो डिस्काउंट्स पे इंडियन आईटी स्टॉक्स मुकाबले ग्लोबल आईटी स्टॉक्स और एक्सेंचर का गैप है, वो कहीं ना कहीं आकर्षक है और इसीलिए आपको इंडियन आईटी स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। तो आईटी पे आज अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा बाजार काफी बुलिश, एसेंचर के नंबर्स और साथ ही साथ कल रुपये की वीकनेस, आईटी इंडेक्स का बिहेवियर। आज के लिए अगर आप देखें निफ्टी का शायद डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस और टीसीएस के प्रेफर पिक्स आपकी स्क्रीन पे। अब चलते हैं हर्षदा से बात करते हैं सेंसेक्स के सूरत हाल पर। जब आप और हम सोमवार को लौट के आएंगे तो बदला बदला सा होगा सेंसेक्स। हर्षदा बताइए। बदलाव यही देखने को मिलेगा कि आईटी का वेटेज और बढ़ जाएगा और आईटी स्टॉक्स तो आज वैसे भी फ्लेवर में है। दरअसल सेंसेक्स में विप्रो को इंक्लूड किया जाएगा। ये 20 दिसंबर को दरअसल